तो कुछ चीज़ें इनहेरेंट हैं साइंस के अंदर, वो समझना जरूरी है डिफाइन करने के लिए, और कुछ चीज़ें हमें ये समझना होगा कि डिफरेंस क्या है, और वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कन्फिगरिंग रियलिटी। इसीलिए मैं ट्रूथ की बात नहीं कर, मैंने ट्रूथ का वर्ड यहाँ इसीलिए लेक्चर में इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि दोनों का अल्टीमेट ट्रूथ समझने की कोशिश ही तो साइंस की डेफिनेशन फ्लूइड डेफिनेशन होगी, हमेशा चेंज होती रहेगी, और इसलिए उसका समझना भी मुश्किल होगा। दूसरा सवाल जो है आपका वो इसी से ही जुड़ा हुआ है, तो जवाब भी मेरा वही है कि दोनों में कंपटीशन है, हाँ है, दोनों में टकराव है ख्यालात का, हाँ है। कभी ऐसा है कि रिलीजन एक्सेप्ट कर लेता है, कभी ऐसा है कि रिलीजन जो है वो कोई रिलीजन अपने को साबित करने में लग जाता है हम कितने साइंटिफिक हैं। ये जो पूरा एफर्ट है कि कुरान के अंदर सारी नॉलेज है, इसके जवाब में या बाइबल के अंदर सारी नॉलेज है या वेदों के अंदर सारी नॉलेज है, ये इसका जवाब मेरे पास यही है ना कि किसी एक किताब में या 10 किताब में या 4 किताब में या 100 किताब में सारी नॉलेज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। इसी तरह से जब साइंस की हम बात करते हैं तो हम ये स्कूल की साइंस की बात तो कर सकते हैं, लेकिन साइंस की आज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपको बताना पड़ेगा इस स्पेशलाइजेशन कौन सा रखता है। साइंस इज नाउ नॉट वन सब्जेक्ट, साइंस रिवील्स इटसेल्फ थ्रू मेनी ब्रांचेस these days, और एक ब्रांच में काम करने वाला साइंटिस्ट दूसरी ब्रांच में काम के बारे में शायद कुछ भी ना जानता हो। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन दैट हैज हैपेंड। सो इनहेरेंटली साइंस में जो चेंजेस आए हैं स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो साइंस की इनहेरेंट क्वालिटीज को, वीकनेसेस को देखना होगा और द अदर को भी देखना।